ओके। अब जो पिछली वीडियो है उसमें अपने लोगों ने एक सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ा, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा उसका, एक पर्टिकुलर अर्थ कितनी कैपेसिटेंस को होल्ड करता है उसके बारे में पढ़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी पढ़ लिया उसमें। अब स्टडी करेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, वो कितनी एनर्जी को होल्ड कर सकता है और कितनी एनर्जी डेंसिटी हो सकती है उसके पास, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो उसमें होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक होती है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक होती है नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी और वो जाएंगी किधर की तरफ, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका मतलब है कैपेसिटर के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये मान लेता हूं कि उसका जो एरिया, प्लेट एरिया है वो कैपिटल ए है, और प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं वो कितना होगा, स्मॉल डी के बराबर। ये assumptions हैं, जो नाम दिया जा सकता है वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, बट बुक्स में ऑलरेडी सारी की सारी बुक्स में यही नाम दिए गए, तो अपने लोग कंफ्यूज ना होके ना किसी को करके सेम वही नाम लेंगे, ठीक है। खुद अभी आइंस्टीन नहीं बनेंगे, ये अपने नाम लेना शुरू कर दो, ठीक है। अब अगर ये प्लेट एरिया ए है, ये स्मॉल डिस्टेंस डी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो एग्जिस्ट कर रही है उन प्लेट्स के बीच में, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से मैं इस ई की वैल्यू निकाल सकता हूं, वो है कितनी, वी अपॉन डी। क्लियर। तो पहली इक्वेशन क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय पोटेंशियल वी विच इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, क्योंकि भाई चार्ज है, अगर कैपेसिटर के पास जाहिर सी बात है वो पोटेंशियल तो होल्ड कर रहा होगा। कैसे, कैपेसिटर का अपना एक प्रिंसिपल है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो मैं तो कह रहा हूँ ये चार्ज प्लेट्स हैं, तो चार्ज है तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इज E इज इक्वल टू V अपॉन डी से। तो यहां से और मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू E इंटू डी। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में अगर आपने कोई वीडियो देखी है तो उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जगह वहां पर दो चार्ज शीट्स ली गई हैं, अपोजिटिवली चार्ज शीट्स, और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाला गया है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बेसिकली क्या है, चार्ज डेंसिटी। इन दोनों प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी मैं मान लेता हूं प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 है, ये हो जाती है 2 और ये हो जाती है 3, ठीक। चार्ज डेंसिटी सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल प्लेट एरिया ए। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिग्मा की वैल्यू को रखता हूँ ई में, ई की वैल्यू को रखता हूँ वी में, तो ऑटोमेटिकली मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिल जाएगी वी की वैल्यू। तो वी की वैल्यू क्या होगी, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो ई की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मैंने रखा ई की जगह इंटू डी एज इट इज। फिर बात आती है सिग्मा की जगह, तो सिग्मा की जगह रख दिया क्यू बाय ए, तो क्यू बाय ए इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास आई वी की वैल्यू, तो ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 5, वे की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था कैपेसिटेंस। तो भाई इस प्रिंसिपल से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q इज इक्वल टू सी वी। तो C मुझे निकालना है, तो C इज इक्वल टू बन जाता है Q अपॉन V, ठीक है। मुझे निकालना है C, तो मुझे पास V जो है मैं उसको पुट कर देता हूं, तो इक्वेशन नंबर ये हो गई 6। तो फिफ्थ को 6 में अगर मैं पुट कर दूं तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V की जगह आ जाता है Q बाय A इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू बेटा हो गया कैंसल, तो सी की वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करता है कितने फैक्टर्स के ऊपर, पहला परमिटिविटी, कहने का मतलब प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर, दूसरा प्लेट का एरिया कितना है, कितनी चौड़ाई है उसके ऊपर ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी तो एरिया के ऊपर कैपेसिटेंस का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। जितना प्लेट एरिया होगा उतनी कैपेसिटेंस हो जाएगी, उतना ही चार्ज स्टोर होगा। डिस्टेंस डी जितना कम होगा उतना अच्छा, उतनी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, देखो इनवर्स का रिलेशन, ठीक है। तो कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, 3 फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से हो गए, परमिटिविटी हो गई, दूसरा प्लेट का एरिया हो गया, तीसरा ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अब फिर बात होती है यहाँ पर कि चलो कैपेसिटेंस अपने लोगों ने डिराइव कर लिया ना,
फिर इसकी एनर्जी की बात करो, तो एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है भाई, तो एनर्जी के लिए आपको एक अलग से डेरिवेशन करना पड़ेगा भाई। तो सपोज एनर्जी का अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, चार्ज यहां से यहां पर लेके जाने में आपको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सपोज छोटे से चार्ज को आप लेके गए, है ना, छोटे से चार्ज को यहां से यहां लेके गए, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, डी डब्ल्यू करा किसने, पोटेंशियल ने। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, आपके पास एक फॉर्मूला सिंपल सा जो आपने 10th क्लास में स्टडी करा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, बट स्मॉल चार्ज डी क्यू को लेके जाने में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, दैट वाज डी डब्ल्यू। बट v का फॉर्मूला कितना है, v का फॉर्मूला होता है q अपॉन सी, आप यहां पुट करिए, ठीक है। तो v का फॉर्मूला आप लोगों ने यहां पुट करा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू निकल के आता है q अपॉन सी इंटू डी क्यू, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्मॉल क्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करा तो w इज इक्वल टू q का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू q क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो x का काम कौन कर रहा है, q, n का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 1, तो फॉर्मूला निकल के आता है q स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, इनटू 1 अपॉन सी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है u, एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, u से, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। और अगर आप चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करना चाहते हो तो एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इस फॉर्मूले को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो दूसरे टर्म्स में, दैट इज ये Q और C के टर्म्स में, V और Q के टर्म्स में भी आ सकता है। तो V और Q के टर्म्स में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर एज इट इज, सी की जगह पुट करना पड़ेगा क्यू अपॉन वी, तो क्यू अपॉन वी, वी चला गया ऊपर, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हाफ क्यू वी, एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। फिर आप अगर ये फॉर्मूला चाहते हो किसके टर्म्स में हो, सी और वी के टर्म्स में हो, तो u इज इक्वल टू हाफ क्यू की जगह, तो क्यू की जगह आपको पुट करना पड़ेगा q इज इक्वल टू सी वी इन टू वी, तो q की जगह आपने पुट कर दिया सी वी, तो फॉर्मूला निकल के आता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो ज्यादातर यही फॉर्मूला आप यूज करते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। कैपेसिटेंस यूज हो गया, डिराइव कर दिया, एनर्जी डिराइव कर दी। अब लास्ट जो इसमें आपने डेरिवेशन करना है वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला स्मॉल यू से पहले बात तो आप एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हो, तो टोटल एनर्जी आपने निकाली है वो है यू, डिवाइड करनी पड़ेगी किसके साथ, वॉल्यूम वी के साथ, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हो गई आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला, तो ऑटोमेटिकली इस कैपेसिटर की जो वॉल्यूम होगी वो होगी एरिया इनटू लेंथ, लेंथ है आपकी डी, एरिया ए, तो वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू डी आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, ठीक। अब स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ, c की जगह कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट, सॉरी हाफ एज इट इज, c की जगह एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इनटू v का स्क्वायर अपॉन a इनटू d, क्लियर। आपके पास यहाँ पर जो a से a कैंसिल हो रहा है, फिर आती है बात v, तो v के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस फॉर्मूले को आप यहाँ यूज करिए, तो वो क्या था, v इज इक्वल टू ए इंटू डी, तो स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, v की जगह फॉर्मूला आ जाता है ए इंटू डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, और नीचे भी ध्यान से देखिए डी और डी बन जाता है डी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल u की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का बन गया स्क्वायर, ठीक है। तो तीन फॉर्मूलेस जो आपके बहुत बार पूछे जाते हैं कैपेसिटर के लिए, वो कौन कौन से हैं, पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, दूसरा एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, और तीसरा क्या है, तीसरा है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। ये तीन फॉर्मूलेस बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए, इनके फैक्टर्स जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है उसके बारे में पता हो, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पिछले टॉपिक में है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फैक्टर्स किन किन के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इनके बेसिस के ऊपर मैं क्वेश्चंस डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उनको गो थ्रू करिएगा।